The global economy is actually becoming quite interesting these days. The geopolitics is actually becoming quite interesting. And every country is fighting, or rather, the global superpowers are fighting tooth and nail to gain advantage over the others. Right? And one such metal that has the potential to transform the global economy over the next 2 decades, that is going to be copper. And copper today is rightly called as the red gold of the global economy. Why? Because copper जो है ना उसके जो uses जो है they are multifolds and they are going to be the key architect when it comes to the digital age that we all dream about. क्योंकि अगर आज हम इकोनॉमी की बात सोचते हैं, कोई डेवलप्ड कंट्री जो है, how they are thinking about global economy, they are thinking about economy in terms of artificial intelligence, they are thinking in terms of green energy, right, and they are thinking in terms of national security as well these days. And all of this requires copper as a strategic asset. Without this, all these things cannot be achieved. And that is precisely the reason why copper has become quite a strategic asset, so much so that most of the countries across the world, including India, has considered it as a critical metal. क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल दिया इस मेटल को कि यार इसके बिना ना हम कोई भी काम आगे नहीं कर सकते. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर मेटल can be used in terms of geopolitics as well to gain advantage over the other countries, right? But how it is going to do that, पहले उसके बारे में बात करते हैं. देखो सिंपल सी बात है, if we talk about any particular commodity, देखो हम यहाँ पे commodity की बात कर रहे हैं, copper is the commodity here, and किसी भी commodity की जो value है ना, it depends on 2 factors, demand and supply. राइट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड साइड. डिमांड साइड के अंदर सबसे पहले बात करूँ ना, तो जैसे मैंने आपको बताया 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स है. वन थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखो आज एक बात बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ना हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट जो हो गई है ना, दैट इज ऑफ द डेटा सेंटर्स. देखो कोई भी अगर आप एक डेटा सेंटर को बनाते हो, ठीक है, पहले ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स बनते थे, उसके अंदर होता लगा था 5,000 to 15,000 टन्स ऑफ कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती थी फॉर एवरी डेटा सेंटर. लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, अगर आपको AI जनरेटेड डेटा सेंटर्स चाहिए तो उसके अंदर उससे कई मल्टीपल्स में आपको इतने टन्स ऑफ कॉपर चाहिए फॉर मेकिंग वन डेटा सेंटर ओनली. मतलब इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का ना शिकागो के अंदर एक डेटा सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर 40 to 50,000 टन्स ऑफ कॉपर हैज बीन यूज्ड टू पावर दैट पर्टिकुलर डेटा सेंटर इटसेल्फ. साथ में अगर मैं बात करूं ऑन टॉप ऑफ इट, जितने भी आपके ग्रीन एनर्जी आ जाती है, ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड पावर हो, इन सब के अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट है. अब होता क्या है कि इसके अंदर ना जो कॉपर, जो पहले क्या होता था, पहले जो बैटरीज डलती थी, ठीक है, उनके अंदर क्या रहता था कि उनके अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट थी. लेकिन अब जो ग्रीन एनर्जी जो आ रही है ना, इसके अंदर 6 to 12 टाइम्स ज़्यादा यूज़ हो रही है इसके अंदर. मतलब अगर एक कार में पहले अगर एक 20 kg ऑफ अगर आप कॉपर को यूज़ कर रहे थे, तो अब आपको ऑलमोस्ट 70 to 80 kgs ऑफ कॉपर वायर्स को यूज़ करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू पावर दैट पर्टिकुलर कार इटसेल्फ. साथ में अनदर थिंग विच इज़ ग्रिड मॉडर्नाइजेशन. देखो सिंपल सी बात है, आज अगर वर्ल्ड जो है ना वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमारे जो पुराने पावर स्टेशंस जो हैं उनकी भी ग्रिड्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, राइट. उनकी ग्रिड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी और एक्स्ट्रा कॉपर की. देखो सिंपल सी बात समझो, आज की डेट में जो करंट जो कॉपर की जो प्रोडक्शन है, दैट इज अराउंड 26 to 27 मिलियन टन्स, राइट. वर्ल्ड में बाकी जो चीजें थी वो तो चली रही है ना, बट दिस इज द एडिशनल डिमांड विच इज कमिंग अप, एंड इट इज कमिंग अप इन अ बिग वे. थर्ड थिंग जो आ जाती है ना, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी. देखो यार एक बात बताओ, over the last 3-4 years, or I would say at least from the Russia-Ukraine war, the world actually has become quite unstable, right? और पूरे वर्ल्ड में अपना सबको पता है कि war, every country is thinking about themselves, and that is why every country is trying to create their own defense systems, right? डिफेंस के अंदर अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने भी अपने डिफेंस के अंदर अपना फोकस को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया का जो डिफेंस बजट जो है दैट इज 6.2 लाख करोड़, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 13% ईयर ऑन ईयर. सो इंडिया हैज अगेन स्टार्टेड फोकसिंग अपॉन नेशनल डिफेंस एज वेल. अब सिंपल सी बात समझो, आज की डेट में जो डिफेंस सिस्टम जो है, जितनी भी मिसाइल्स बन रही हैं,
राइट जितनी भी गाइडेड मिसाइल्स हैं या फिर आपके F-60 F-35 एयरक्राफ्ट हैं वो तो यूएस के पास है, चलो ठीक है, इंडिया के पास S-400 है, ये जितने भी सारे जो फाइटर जेट्स हैं इन सब के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल AI पावर्ड. थिंक अबाउट इट, राइट. इसके अंदर प्रिसिशन चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस प्रिसिशन एंड अ लॉट ऑफ डेटा इज एक्चुअली गेटिंग यूज्ड. अब उस डेटा के लिए आपको सारा का सारा दे नीड प्रॉपर डेटा सेंटर्स फॉर दीज थिंग्स. चाहे वो ड्रोन्स की आप बात कर लो, चाहे ड्रोन्स यूज हो रहे हो, इन सब के अंदर ना आपको प्रॉपर कॉपर की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट. और कॉपर के बिना आप अगर मान लो आपके पास आज कॉपर नहीं है, आपकी कंट्री अगर कॉपर प्रोक्योर नहीं कर सकती, दैट मीन्स द कंट्री कैन नॉट होप टू प्रोसीड ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो एक ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना ये आपको समझनी पड़ेगी कि थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट ड्रामेटिकली. देखो एक बात समझो, आपको पता है कि अगर मैं एक नॉर्मल फाइटर जेट की बात करूं, ठीक है, उस फाइटर जेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट उसके अंदर है. और अगर मैं एक F-35 जो एक F-35 का एक फाइटर जेट है उसकी अगर बात करूं तो उसके अंदर 9 किलोमीटर्स ऑफ कॉपर वायर रिक्वायर्ड है. आप समझ रहे हो मतलब कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड इवन इन अ सिंगल प्लेन, राइट. तो आप समझो कि ये किस लेवल पर डेवलप कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से डिमांड इज गोइंग टू एक्सप्लोड इनटू द फ्यूचर. तो ये तीन चीजें हो गई. एक हो गया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका दूसरा हो गया ग्रीन एनर्जी, उसकी वजह से जो ट्रांजिशन हो रही है वो, एंड द थर्ड थिंग इज द नेशनल सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट. और इसके अंदर भी सोचो ना, क्या हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारी जो डिफेंस एजेंसीज हैं, क्या इनको अपने डेटा सेंटर्स नहीं चाहिए? इनको भी तो अपने डेटा सेंटर्स चाहिए प्रॉपरली उन सारे डेटा को स्टोर करना, उन गाइडेड मिसाइल्स को वो सही से किस डायरेक्शन में वो हिट कर रही हैं, वो टाइम पे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके पीछे सब कुछ उनको पूरा डेटा उनको पूरा स्टोर करके रखना पड़ेगा. वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, उनको भी पूरा डेटा सेंटर्स अपने अपने बनाने हैं. सबके लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. तो वन थिंग इज देयर, कॉपर की डिमांड बहुत मैसिवली इंक्रीज करने वाली है, ठीक है. फिर बात करते हैं एक बार हम सप्लाई साइड के ऊपर. अब सप्लाई साइड में क्या चल रहा है? देखो एक चीज समझो, अगर मैं 90s की बात करूं ना, 90s के अंदर ऐसा हो रहा था, कॉपर की जो माइंस जो थी ना उनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा हो रही थी. मतलब अराउंड 10 to 20 डिस्कवरीज वर हैपनिंग ऑन एन ईयरली बेसिस. उसके हिसाब से आप उसको फिर यूज़ करते हो. देखो सिंपल सी बात समझो, कॉपर माइन का जो प्रोसेस है ना, इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. लेट्स सपोज होगा क्या, पहले जो है ना साइंटिस्ट है बेसिकली वो ज्योग्राफिकल टेस्टिंग करते हैं टू चेक कि यहाँ पे कॉपर के रिजर्व्स हैं कि नहीं है. वंस दे फाइंड दोज रिजर्व्स, ठीक है, एंड वो डिस्कवरेबल और रिजर्व्स इतने हो के क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप समझो उसको माइन करना है तो वहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा. फिर वो वायबल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इट टेक्स ईयर्स और रादर डेकेड्स. मतलब आप समझो कि 12 to 15 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज लग जाता है एक माइन डिस्कवर होने के बाद उसको पूरा यूजेबल फॉर्म में वो प्रोडक्शन करके आपको कॉपर देना स्टार्ट कर दे. इट टेक्स 15 to 16 ईयर्स ऑन एन एवरेज, और इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड रहता है. अब 90 से तो हो क्या रहा था, कंसिस्टेंटली काफ़ी सारी हमें डिस्कवरेबल हमें रिजर्व्स मिल रहे थे. लेकिन अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की बात करो ना, तो ऑन एन एवरेज आप समझो 1 से 2 कॉपर माइंस ही हम डिस्कवर कर पा रहे हैं. मतलब पूरे वर्ल्ड लास्ट 10 ईयर्स के अंदर सिर्फ 23 माइंस जो है उन्हें ही डिस्कवर कर पाए. हो क्या रहा है ना कि देखो पहले क्या होता था 90s तक या उससे पहले जितनी भी कॉपर माइंस मिल रही, देखो पहले क्या होता है ना, हम सबसे ईजिएस्ट ऑफ द माइंस उनको निकालने की कोशिश करते हैं ना. मतलब ये जो माइन जो है ना, ये सिर्फ 25 मीटर्स डिग करेंगे और आपको कॉपर रिजर्व्स मिल रहे हैं. तो पहले फोकस किन पे था? जो ईजिली एक्सट्रैक्टेबल थे. लेकिन अब जो नई माइंस मिल रही है ना, वो 1-1 किलोमीटर अंदर है, ठीक है. अब 1-1 किलोमीटर अगर अंदर होंगी, 1280 किलोमीटर, जैसे 1280 मीटर्स एक माइन थी, वो 1280 मीटर्स और डाउन थी, ठीक है. अब पॉइंट इज इतना डाउन अगर आपको जाना है तो आपको वहाँ पे पूरा आपको रॉक्स को क्लियर करना पड़ेगा. पूरी जो जोग्राफिकल वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको केटर करना पड़ेगा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो सबसे पहली बात ये हो रही है, डिस्कवर भी हो रही है लेकिन वो बहुत अंडरग्राउंड डिस्कवर हो रही है, जिनको एक्सट्रैक्ट करना ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज वन. दूसरी चीज क्या हो रही है ना, ऑलरेडी जो कॉपर के जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है जो कॉपर प्रोड्यूस कर रही हैं, पेरू और चिले, इनकी जो कॉपर की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है.
मतलब पहले कॉपर की जो क्वालिटी आ रही थी आज 50% उससे लोअर आ रही है। तो आप ये समझो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को समझोगे ना, तब जाके आपको होलिस्टिकली पिक्चर समझ आएगी कि एटलीस्ट वेयर वी आर एक्चुअली हेडेड। तो द थिंग इज कि इनकी एक तो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जितने भी वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, दैट इज अनदर पॉइंट। साथ में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया के अंदर ना एक बहुत बड़ी माइन है, ठीक है, ग्रासबर्ग माइन उसको करके बोलते हैं। ग्रासबर्ग माइन जो है ना, उसके अंदर क्या हुआ, अभी सितंबर 2025 की ही न्यूज है ये। ग्रासबर्ग माइन के अंदर क्या हुआ, वहां पे ना एक मड फ्लो इंसिडेंट हो गया, मतलब बहुत सारी मड फ्लो कर गई, जिसकी वजह से, मतलब विच वाज अनएक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो थी ना वो हॉल्ट हो गई। और प्रोडक्शन हॉल्ट होने की वजह से 30 उनकी जो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो माइन डिसरप्ट ही हो चुकी है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसरप्शन आ चुकी है उस लैंडस्केप के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग माइनिंग कैन नॉट हैपन। अब माइनिंग नहीं हो पा रही, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, उसकी गाइडेंस को 35% से डाउन कर दिया। मतलब वो पहले 850,000 टन्स वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, उन्होंने बोला अब हम इस साल 550,000 टन्स ही कर पाएंगे। अब लॉजिकली एक बात सोचो कि यार, एक तरफ से डिमांड प्रॉपरली एक्सप्लोड कर रही है, मतलब इस लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दूसरी तरफ सप्लाई जो है ना, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली चीज, जो पहले इंडिया के टॉप, जो वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर्स थे चिले और पेरू, उनकी क्वालिटी कम हो चुकी, डिस्कवरेबिलिटी हो नहीं रही। अरे डिस्कवरेबिलिटी हो नहीं रही, अब सोचो अगर डिस्कवरेबिलिटी हो भी जाती है, उसके बाद भी 15-16 ईयर्स लगेंगे उसकी प्रोडक्शन आने में, समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन तो नहीं आ नहीं रही है, और जो हो रही हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रिसाइजली रीजन व्हाई ओवरऑल द सप्लाई साइड डायनामिक्स हैव गॉन फॉर अ टॉस कंप्लीटली। डिमांड इज एक्सप्लोडिंग, सप्लाई एट द वेरी सेम टाइम हैज गॉन फॉर अ टॉस, जिसकी वजह से इमीडिएट लेवल पर अभी क्या हुआ है, लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर द कॉपर प्राइस हैव रिजन अ लॉट, राइट। कॉपर प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर काफी लेवल पर इंक्रीज करे हैं, एंड राइट नाउ दे आर एट एन अराउंड इट्स ऑल टाइम हाइस, राइट। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वो आज अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, पॉइंट ये है कि यहां से वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आज यहां से स्ट्रेटेजिकली किस लेवल पर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ना ये, उसके हिसाब से अभी कॉपर कैन गो एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियोस विच आर देयर। क्योंकि आप समझो 2030 तक इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये चीज बोल दी है कि हमारी जो वर्ल्ड ओवर के अंदर जो डिमांड जो है कॉपर की, वो मतलब इट इज गोइंग टू ग्रो ट्रिमेंडसली, ठीक है, 2030 तक तो बहुत ज्यादा। और इस पर्टिकुलर शॉर्टफॉल के अंदर, व्हाई एम आई स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 2030, क्योंकि इमीडिएट लेवल पर डिमांड तो ज्यादा है। देखो आगे डिमांड सप्लाई कहां से आती है, वर्ल्ड ओवर की जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होती है, दैट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन, राइट। लेकिन अभी के लिए फोकस किस बात पे, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर एकदम से तो सप्लाई कहीं से आ नहीं रही, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, right? How they are going to manage the whole scenario, specifically when the world is on tenterhooks। मतलब समझो ना, यूएस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, चाइना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, राइट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू इन ऑल दीज थिंग्स, एंड स्पेसिफिकली व्हेन द वर्ल्ड इज फोकसिंग मोर ऑन डिफेंस। जब हर कंट्री डिफेंस कर रही है तो उसको कोई कॉपर चाहिए एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। इंडिया ने 2023 के अंदर ही क्यों डाला इसको एसेंशियल मिनरल लिस्ट के अंदर, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर क्यों डाल दिया? क्यों? 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, उनको एक चीज रियलाइज हो रही थी, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू मैनेज आवर ओन डिफेंस सिस्टम्स। हर कंट्री उस पर वर्क कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ये चीज समझ आ गई, डिमांड इज मैसिव, सप्लाई इज स्ट्रगलिंग, राइट। लेकिन कभी भी क्या होता है ना, कभी भी एक मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वी फाइंड समथिंग विच कैन रिप्लेस द मेटल। अब हम हमेशा क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके प्राइसेस रिलेटिवली कम है एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डू द सेम थिंग्स। बट कॉपर, लेट मी टेल यू, कॉपर इज इररिप्लेसेबल। कॉपर इज इररिप्लेसेबल एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। देखो होता क्या है, किसी भी एक मेटल की जो रिक्वायरमेंट, देखो मैंने आपको बोला वायर्स बनाने में काम आता है, ठीक है। अब वायर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की सबसे पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज व्हाट, कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इजीली पास ऑन हो जाएगी उसके थ्रू। कॉपर जो है ना, उसकी कंडक्टिविटी 99% है, सिल्वर की उससे ज्यादा है, 100% है, 100% से भी ऊपर। पॉइंट इज कि सिल्वर जो है ना, उसकी कंडक्टिविटी इज बेटर, बट सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट।
कॉपर जो है ना वो 99% तक करता है, काम हो जाता है। फिर सेकंड चीज आती है थर्मल कंडक्टिविटी। देखो होता क्या है, जितने भी डेटा सेंटर्स है ना, जितने वर्ल्ड ओवर के अंदर बन रहे हैं, इनके साथ साथ में कूलिंग सिस्टम्स साथ में लगाने पड़ते हैं। आप सोचो ना, आप आपका एक लैपटॉप भी तो कितना वार्म हो जाता है, सोचो उसमें तो कितनी ही कॉपर वायरिंग है, आप समझ रहे हो, कितनी ही पावर है उसके अंदर, उसके बाद ही वो इतना गर्म हो जाता है। और कॉपर जो है ना वो क्या करता है, हीट को डिसिपेट करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, बाकी इतनी जल्दी एफिशिएंटली वो नहीं कर पाएंगे। और अगर वो ज्यादा हीट को पास ऑन नहीं कर पाए और हीट सिस्टम में रह गई तो अल्टीमेटली द सिस्टम इज गोइंग टू क्रैश, और सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा तो फिर काम कैसे बनेगा। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बेटर है। थर्ड चीज क्या जाती है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, एक बार अगर आप पूरा सेटअप कर दो तो 30 to 50 इयर्स तक इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। फोर्थ चीज जो इसके अंदर आती है ना, दैट इज इट कैन बी इजीली टर्न इनटू वायर्स, और बहुत ही पतली पतली बहुत थिन वायर्स भी आप बना सकते हो। आप सोचो ना, एक लैपटॉप के अंदर भी आप सोचो वायरिंग कितनी थिन होनी पड़ेगी, तभी जाकर ही आप उसके अंदर, तभी तो दैट इज व्हाई इट इज सच सो हैंडी, राइट। आप सोचो ना, अगर वायर्स इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वो इट इज गोइंग टू बिकम बल्की। तो आप समझो ये तो एक लैपटॉप है, एक डेटा सेंटर में आप सोचोगे कितनी वायर्स की रिक्वायरमेंट है। तो जितनी वायर एक तो मोल्ड हो सकती है इन एनी शेप दैट आई वांट टू, प्लस इट कैन बी एज थिन एंड स्टिल एबल टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, और वो हीट को भी डिसिपेट प्रॉपर कर देगी। और ऊपर से द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मच 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 चीपर एंड relatively easier available than other metals. अब एल्यूमिनियम जो है ना वो भी हो सकता है, बट एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 50-60% है। अरे यार, मतलब मैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, मतलब सोचो 40-50% नुकसान हो जाएगा एनर्जी का, और उतना नुकसान हो गया तो फिर मेरे लिए पॉइंटलेस है, राइट। इसलिए एल्यूमिनियम सस्ता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सिल्वर इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट यूज सिल्वर। 900 kg ऑफ सिल्वर आप यूज करोगे FY35 में, प्लस वो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी टर्न इनटू सो मेनी थिन वायर्स। सो दैट इज व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि कॉपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, राइट। अब यहां से समझते हैं ग्लोबल चेक पॉइंट क्या है, या ग्लोबली इसका इंपैक्ट क्या है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एज आई जस्ट सेड, आज जो हमारी जो ग्लोबल कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस कॉपर इज 27-28 मिलियन टन्स, जिसमें से 13 मिलियन प्लस टन्स की रिफाइनिंग सिर्फ चाइना करता है। देखो एक चीज समझो, प्रोसेस को समझो। मान लो आप वर्ल्ड ओवर की सारी कंट्रीज हो जो कॉपर की यहाँ पे माइंस है, आप सारे कॉपर प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। यू आर ऑल प्रोड्यूसिंग कॉपर, बट यू डोंट हैव द रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज कि आप कॉपर को यूजेबल फॉर्म में लेकर आ पाओ। तो आप क्या करोगे, आप और, एंड आई एम चाइना, आप और मुझको दोगे और मैं रिफाइन करूंगा, और फिर वर्ल्ड की 50% कैपेसिटी जो है ना वो चाइना रिफाइन कर रहा है, और चाइना ही उसको यूजेबल फॉर्म में लाकर वर्ल्ड ओवर के अंदर वापस भेजता है। और रिफाइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इन इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब चाइना इस चोक पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है। चाइना अगर आज चाहे और बोले कि नहीं यार, आई बिलीव इट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट and because of the national interest, I am not going to start exporting copper, और rather मैं उसको restrict करने वाला हूँ, और ऐसा उसने start भी कर दिया। And this is not the first time that China has done this thing. चाइना अगर आप बात करो, सेमीकंडक्टर 2020-22 के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप्स की भी शॉर्टेज हुई थी, चाइना के पास था, चाइना ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको एक्सपोर्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ नेशनलाइज इंटरेस्ट, नहीं किया। So there has been lot of circumstances where China has used raw materials or rather the natural resources to gain advantage. तो आप सोचो इस point of time पर अगर चाइना चोक कर दे पॉइंट को, और वो ये बोले, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी 3 scenarios that can happen, I'll tell you. देखो, एक होता है सिनारियो ए, क्या होगा कि बेसिक इकोनॉमिक प्रेशर इन व्हाट वे कि यार कॉपर इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट गिविंग कॉपर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, जो मेजर कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, राइट, दे विल गेट कॉपर बिकॉज ऑफ देयर डिप्लोमेटिक टाइज, राइट। वो कुछ ना कुछ करके कि ठीक है, वील ऑफर यू दिस, यू गिव अस कॉपर, राइट। बट द स्मॉलर कंट्रीज माइट बी डिवॉइड ऑफ गेटिंग कॉपर, और कॉपर उनको नहीं मिला तो उनके डिफेंस सिस्टम्स नहीं क्रिएट हो पाएंगे। वो मिनिमम, अगर देखो मैं बेयर मिनिमम में बात करूं, ग्रोथ, बाकी एआई और उन सब की ग्रोथ तो छोड़ दो, लेकिन बेयर मिनिमम मेरे लिए अपनी खुद की कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी तो है ना।
तो मुझे उसके लिए तो 100% चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं AI में ग्रो करूँ ना करूँ, या फिर मैं ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन ना कर पाऊँ, बट मेरे को नेशनल सिक्योरिटी तो चाहिए, वो भी मैं हैम्पर कर सकता हूँ किसी भी इफ आई वांट टू। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, मैं ये बोलूँ कि यार आई एम गोइंग टू गिव कॉपर टू रशिया, टू पाकिस्तान एंड टू ऑल माई अदर एलाइज, बट नॉट द वेस्टर्न कंट्रीज। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देयर विल बी अ मैसिव चेंज इन द प्राइसिंग डायनामिक्स। तो आप सोचो ना, डिमांड सप्लाई रोक दी, मेजर सप्लाई रोक दी, तो इसकी वजह से बहुत मैसिव प्राइसेस पे इंपैक्ट आ सकता है। और थर्ड सिनारियो क्या हो सकता है, अगर मान लो ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जो मैंने वेनेजुएला के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था, ताइवान का अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विच इज गोइंग टू बी लाइक रियली इट इज गोइंग टू बी लाइक एन आर्मेगेडन, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट कैन एक्चुअली गो टू एनी लेवल्स, आई मीन इट कैन रियली एक्सप्लोड एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट विल बी लाइक कंप्लीट शट ऑफ। अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं, बट वो करते कितना है दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट द आइडिया हियर इज, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कॉपर एट दिस पॉइंट इन टाइम।